हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर साइंस क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में बेसिकली जो एडोलेसेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, चैप्टर नंबर 9 में वो पढ़ा था। ओके, अब हम एक स्पेसिफिक एज पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, क्या होता है इसमें हम देख लेते हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट। ठीक है, बूझो एंड पहेली began chatting with their parents. Paheli studies in an all-girls school. She started laughing and she remarked that the Bujhu's school friends whom she met a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with hairy lines above their lips. ठीक है, her mother explained that the boys had grown up. तो ये बूझो और पहेली का यहाँ पे एक थोड़ा बर्थडे का सीन हो रहा है। पहेली ये सोच के थोड़ा सा उसको फ़नी लग रहा है कि जो उसकी क्लास में पहले लड़के दूसरे स्कूल में थे तो उनके अब क्या है, एकदम से हाइट बढ़ गई है, प्लस उनके थोड़े से लिप्स के ऊपर हेयरी यानी मूछें आ गई हैं हल्की हल्की। ठीक है, तो उसकी मदर ने उन्हें समझाया कि लड़के अब बड़े हो गए हैं, द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। अभी जो ग्रोन अप वर्ड है ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रोथ तो हमारी बॉडी की जिस दिन से हम पैदा होते हैं तब से होती रहती है, लेकिन जब हम 10 या 11 की एज में आते हैं तो देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ। सडन स्पर्ट मतलब एकदम से ग्रोथ बढ़ती है, जितना पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी अब वो एकदम सडनली बढ़ जाती है, जो इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वो नोटिस हमें होने लगती है। और ये सारे के सारे ग्रोइंग अप के हमारे हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब हम एक चाइल्ड नहीं हैं, अब वी आर ऑन आवर वे टू बिकम एन एडल्ट। तो यही जो चाइल्ड से एडल्ट के बीच का जो पूरा चेंज होता है, जो एक बदलाव होता है, उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस का पीरियड। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रेंज पीरियड होता है लाइफ का, जैसे पहेली कह रही है, इसमें ना तो आप सिर्फ बच्चे होते हो ना आप एक एडल्ट रहे होते हो। ठीक है, तो इस स्पेशल पीरियड का नाम होता है एडोलेसेंस, जब हमारी बेसिकली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जो हमारे कैरेक्टर, जो हमारा फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, ये सब हमारे तभी सिक्रीट होना शुरू होता है जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं। प्यूबर्टी कब से हिट होती है, यानी एडोलेसेंस कब से शुरू होती है? देखो, वो एज ऑफ 11 साल से शुरू होती है और 18 से 19 साल तक रहती है। ठीक है, तो इसमें हम इनको टीनेजर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टीन होते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो इसको टीन एजर्स भी कहते हैं। ओके, गर्ल्स में एडोलेसेंस 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाती है बॉयज़ से कंपैरिजन में। तो आप ये फील कर सकते हैं कि जो इस वक्त लड़कियां हैं मोस्टली 7th 8th में लड़कों से टॉल होती हैं, और जब 9th 11th आएगी, 9th 10th 11th, तो फिर बॉयज़ विल स्टार्ट ग्रोइंग इन देयर हाइट एंड अदर बॉडी पार्ट्स, एंड देन उनकी हाइट शूट अप करेगी। ठीक है, तो ये एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वैसे ये वेरी करता है। ठीक है, किसी में ये 12 साल में हो जाता है, किसी में 14 साल में भी लग सकता है। तो ये बेसिकली हर एक की बॉडी पे डिपेंडेंट होता है और इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सबका एडोलेसेंस का पीरियड उनके अकॉर्डिंग आता है। अब जो एक वर्ड आता है वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब होता है जब ये चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस में, तो वो जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं उस स्टार्टिंग पीरियड को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, इट चेंजेस द मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूबर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये आ जाती है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। उन दोनों में कैपेसिटी आ जाती है टू रिप्रोड्यूस, उनके जो रिप्रोड्यूस वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड हो जाती है जब एडोलेसेंस अपने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, जब उनके ऑर्गन्स फुली डेवलप हो जाते हैं तो प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस मैं रिपीट कर देती हूँ, वो एज का, वो हमारे ग्रोथ का वो पीरियड है जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मिलती है। ये 11 साल से शुरू होती है और 18 से 19 साल तक रहती है। इसको हम टीनेजर्स भी कहते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं उनको टीनेजर। जैसे आप लोग अगर सब 8th में हो तो आप सब अभी टीनेजर्स कहलाए जाओगे। ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गर्ल्स में एडोलेसेंस जो होती है वो 1 या 2 साल पहले शुरू होती है बॉयज़ से, तो उनकी हाइट और बॉडी ग्रोथ जल्दी होती है और बॉयज़ की थोड़ा लेट होती है। ठीक है, और प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी उस
पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं जब उनकी बॉडी में सेवरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो चेंजेस क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चेंजेस जो शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं प्यूबर्टी, यानी शुरू हो गई है। और प्यूबर्टी ख़त्म कब होती है? जब हमारा फुल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, पूरा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी हो गई। तो ये था आज की चैप्टर का हमारा इंट्रो। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम, एंड सी यू इन अनदर वीडियो रिलेटेड टू द साइंस NCERT।